हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस वीडियो का आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे बच्चे जो बहुत दूर शहर से है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जिनका घर है, अगर वह बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो उनके पास सबसे ज्यादा समस्या है कि वो कोचिंग कहां करें। कुछ बच्चे तो हालांकि पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चे जो एक्टिव होते हैं कि नहीं, जब हम बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो हम अच्छे से उसको तैयारी करें और औरों बच्चों से हम अलग दिखें, अलग एक तरह का नॉलेज हो। ठीक है, तो उन बच्चों को खासकर दिक्कत होता है कि हम तो है शहर से बहुत दूर, यहां पर कोचिंग का व्यवस्था तो है नहीं, तो फिर पढ़ाई कैसे किया जाए। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कम से कम जो बच्चे गांव में हैं उनको जो है यह समस्या का सामना न करना पड़े। यानी घर बैठे, घर पर रहिए, शहर में रहिए, छत पर रहिए, नीचे दूरा पर रहिए, कहीं रहिए, आपको कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस मोबाइल होना चाहिए तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए, जो सेमेस्टर 4 में होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, बिहार यूनिवर्सिटी हो या एलएनएमयू यूनिवर्सिटी हो, कोई भी है, या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, भले ही एग्जाम आगे पीछे होता है लेकिन सिलेबस सबका क्या है, सेम है। तो सेमेस्टर 4 में अगर आप होंगे तो आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा कि इसमें आपको 3 पेपर पढ़ना है, मतलब 300 का एग्जाम देना है। पहला MJC 5, MJC 6 और MJC 7। ठीक है, MJC 5, 6 और 7 3 पेपर का आपको एग्जाम देना है। जब तक आप इसको अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, एग्जाम आप कैसे अच्छे से देंगे। तो इसीलिए आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कीजिए, लेकिन यह सब पेपर की तैयारी कीजिए, आपका फ्यूचर एकदम अच्छा होगा और कंपटीशन में भी आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपका सोचने समझने का क्षमता बढ़ेगा वैसे ही आपका कंपटीशन भी जल्दी निकलेगा। कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी में इतना लीन है जो कहते हैं उनको पेपर यह सब पढ़ने का टाइम नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ना काम ही है और पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। लाइब्रेरी में जाकर हर एक घंटा के बाद पानी पीने जाते हैं, छत पर घूमने जाते हैं, फोन से बात करने जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देर पर कुरकुरे खाता है, डेयरी मिल्क खाता है, वही में सूत रहता है, रील देखता है, बतिया लेता है, चैट करता है। ये पढ़ाई हो रहा है? आप सीरियस होकर पढ़ाई तो करो। ये भी पढ़ लेगा, कंपटीशन में भी पढ़ लेगा, फिर भी टाइम बच जाएगा आपका। पढ़ो तो एक दिन थोड़ी पढ़ना है। 8-8 घंटा, 10-10 घंटा आप लाइब्रेरी में टाइम बिताते हैं और 8 और 10 घंटा में समय में यह सब नहीं होता है। बच्चे सेमेस्टर 4 या 5, 6 कोई में भी ना ऑफलाइन कोचिंग में जाकर 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में, 1 घंटा पढ़ने में, 3 घंटा पढ़ने के बावजूद भी कंपटीशन निकाल कर और अच्छा पोस्ट पर गया है। आपको तो आने जाने का झंझट भी नहीं है, फिर भी टाइम नहीं है। कितना पढ़ रहे हो भाई कंपटीशन, कितना पढ़ रहे हो? ज्यादा 1 घंटा टाइम नहीं निकल रहा है। दूसरा को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। आप जिस दिन अपने औकात पर आ गए ना, इस मैथ का औकात दिखा दीजिएगा आप। लेकिन आप वैसा करेंगे नहीं, बस अपना दे चोरी करना है, अपना एक बहाना बनाना है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो दूसरा कौन करेगा? हाथ धके थोड़ी कोई लिखा देगा, पढ़ा देगा। जो बच्चे एक्टिव है वो पढ़ते हैं, जो बच्चे एक्टिव नहीं है वो सोचते कि एग्जाम में कैसे गेस क्वेश्चन, गेस पेपर इधर उधर चोरी करके लिख ले। तो आप लिए क्यों मैथ ऑनर्स? क्या सोच कर ले लिए आप? जब चोरी करना था तो आर्ट्स ले लेते। अगर कोई बच्चा अगर मैथ ऑनर्स लेता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स लेता है, तो इतना तो जरूर होना चाहिए कि हाँ उस सब्जेक्ट में आपको विशेष नॉलेज होना चाहिए। लेकिन नॉलेज चाहिए नहीं, केवल एग्जाम पास करना है, डिग्री जमा करना है। क्या हो जाएगा उससे? फिर फ्यूचर में फिर पढ़ना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि काश उस समय पढ़ लिए रहते हैं तो आज देखना नहीं पड़ता। लेकिन आप तो पढ़िएगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो तो आपका इच्छा है, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए।
MJC5 है और MJC6 है और MJC7 है। और आपको पता है कि MJC5 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसी मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा लाइन बाय लाइन। MJC6 खत्म हो गया। MJC6 में क्या पढ़ना था? ग्रुप थ्योरी। MJC5 में क्या पढ़ना था? थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। MJC6 में क्या पढ़ना था? ग्रुप थ्योरी पढ़ना था, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना था बताओ? थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, MJC5 में। और MJC6 में ग्रुप थ्योरी। MJC7 में पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। PDE लिख लो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो 2 पेपर तो आपका कंप्लीट हो गया, MJC5 और MJC6 पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप इस दोनों को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में कहिएगा कि कंप्लीट नहीं हुआ है। कर लीजिए आप दे चोरी छोड़िए, कर लीजिए। ठीक ना? रक्षाबंधन, बहुत सारा पर्व आने वाला, पर्व में भी आप कर लीजिए इसको तैयारी, थोड़ा सा निकाल के टाइम कर लीजिए। मन नहीं कर रहा है, मन को मनाइए। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो जाए, कहिए कि हमको कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप भी कीजिए। आप क्यों नहीं करेंगे? आपको एग्जाम देना है तो आप क्यों नहीं कीजिएगा? करना पड़ेगा। तो यह दोनों हो गया है, पेपर आपका कंप्लीट। MJC7 में पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहां पर आइए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना क्या, हम एक बार और रिकॉल करा देते हैं आपको। ठीक है, जब पेपर 7 स्टार्ट होगा, MJC7, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो इसमें पहला यूनिट में क्या पढ़ना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट एंड डिफिनेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल, देखो यह दोनों का मतलब यही हुआ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, उसका डिफिनेशन क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन बताना है और कुछ कंसेप्ट बताना है। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन करना है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। 5th में है लैग्रेंजेज एंड चारपिट मेथड फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंज एंड चारपिट, लैग्रेंज एंड चारपिट मेथड ऑफ फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 5 टॉपिक आ जाए यहां पर। यूनिट 1। यूनिट 2 में आइए, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? तो होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है किसमें? वैसा इक्वेशन में जिसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो। यानी यह 2 टॉपिक आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। जब यूनिट 3 में आएंगे तो क्या पढ़ना है आपको? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। 2 में पढ़ना है मोंग्स थ्योरम। क्या पढ़ना है? मोंग्स थ्योरम। 3rd में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन एज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। ये 4 नंबर हटा दो, इसको 4 नंबर कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन एज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, VVI है। मोंग्स थ्योरम भी VVI है। ठीक है, और इधर 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 आ जाओ, लैग्रेंजे चारपिट, ये भी VVI है, ये भी VVI। ठीक है, आ जाओ, यहां से आ जाओ। 4 में रिडक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म में आपको बदलना है। आगे देखो यूनिट 4 में फूरियर सीरीज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फूरियर सीरीज, डिरिचलेट कंडीशन है, आइलर फॉर्मूला है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आइलर फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, फूरियर सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी इंटरवल 0 से 2l और -l से l के लिए पढ़ना है। फूरियर हाफ रेंज साइन, SINE, साइन एंड कोसाइन सीरीज, यह सब इंपॉर्टेंट आपका है। जैसे आइलर फॉर्मूला हो गया, डिरिचलेट कंडीशन हो गया, फूरियर हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज हो गया, यह सब भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक सब है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। ठीक है, यह सब इंपॉर्टेंट है।
तो इस सब को अच्छे से आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक बात। यूनिट 4 में ही है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ द वेव, हीट एंड लैपलास इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। वेव के लिए हीट, वेव और हीट के लिए इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही आपको पढ़ना है बहादुर बच्चे। क्या चीज में बोलो, क्या चीज में? एमजेसी 7 में। तो अगर आप एमजेसी 5 और 6 कंप्लीट कर लिए होंगे तभी हम एमजेसी 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आप नहीं किए होंगे कोई बात नहीं, इसको अभी रोकेंगे। ठीक है, जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे हम वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। आप इसको पहले कंप्लीट कर लो 5 और 6, तब जाके आप कमेंट करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये जानकारी देने आ गए हैं। क्या चीज कि एंड ऑफ एमजेसी 5, यानी एमजेसी 5 जो पेपर है वो क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, सुमारी कीजिए लेकिन टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।